हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट है, एक बड़ा नोटिस जो कि आप कह सकते हैं, गाइडलाइन कह सकते हैं, विशेष सूचना कह सकते हैं, दिशा निर्देश कह सकते हैं, वो जारी हुआ है। चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो यहाँ पे विज्ञप्ति को लेके और यहाँ पे एग्जाम को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, वो यहाँ पे इनके द्वारा जारी की गई है। और यहाँ आप देख सकते हो ये विज्ञप्ति आपकी जारी की गई है, जिसमें आपको एग्जाम का जो शेड्यूल है वो बताया गया है। देखो एग्जाम का शेड्यूल की बात करें तो परीक्षा का नाम है आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024, जो कि आपका पहला पेपर हो रहा है साथियों 19 सितंबर को, शुक्रवार को। ठीक है, और मॉर्निंग शिफ्ट आपकी हो रही है वो 10 से लगा के 12 बजे। ठीक है, ये ध्यान रखना सभी विद्यार्थी। और इवनिंग शिफ्ट है आपकी 3 बजे से इवनिंग के टाइम की, और शाम को 5 बजे। ठीक है, ये टाइम रहने वाला है और हर पारी का यही टाइम है। और 20 को आपका शनिवार को भी एग्ज़ाम है, जो कि आपका 3 से 5 वाला, और इसी तरह का जो शेड्यूल है वो जारी हुआ है। और 21 सितंबर को भी आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, टाइम सेम है और 2-2 शिफ्ट में आपका ये पेपर करवाया जा रहा है। और टोटल आपके कितने एग्ज़ाम यहाँ पे हो रहे हैं देख सकते हो आप, जैसे 1 और 2, 3 और 4, 5, 6, यानी कि टोटल आपके 6 पारियों में यहाँ पे पेपर होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट सूचना है कि उपरोक्त परीक्षा के अभ्यर्थियों को निम्न अनुसार यहाँ पे सूचित किया जाता है। सूचित क्या है भाई, देखो आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखते हैं या नहीं, ये आपको निर्धारित कर लेना है। बाकी सेकेंड जो दिशा निर्देश यहाँ पे इनके द्वारा जारी किया है कि अभ्यर्थी अपने पहचान पत्र में फोटो यदि 3 वर्ष या उससे अधिक साल पुरानी है, पहचान पत्र मतलब आपकी आईडी वगैरह वगैरह जो भी है, जिसमें अगर फ़ोटो 3 साल पुरानी है तो उसे अपडेट करा लिया जाना सुनिश्चित करें, मतलब अपडेट करवा देना है, ताकि आपको परीक्षा के समय जो परीक्षा पत्र में प्रिंट में जो फ़ोटो है उसका मिलान करेंगे, और मूल पहचान पत्र के अंदर भी आपके मिलान करेंगे, और फ़ोटो सेम होना चाहिए। फ़ोटो अलग अलग दिखेगा तो आपको प्रवेश के अंदर अनुमति नहीं मिलेगी और प्रवेश के समय कठिनाइयाँ नहीं हो, इसलिए यहाँ पे पहले से दिशा निर्देश जारी किया है कि आपकी जो मूल पहचान पत्र है उसकी जो फ़ोटो और आपके प्रवेश पत्र की जो फ़ोटो है वो सेम होनी चाहिए, अन्यथा आपको परीक्षा केंद्र में अनुमति नहीं दी जाएगी। तो अभी से आधार कार्ड, आईडी वगैरह वगैरह जो भी आपका फ़ोटो अगर पुराना है तो उसको सेंस कर ले, अभी टाइम है। और अगला जो दिशा निर्देश यहाँ पे दिया गया है इनके द्वारा कि परीक्षा के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के आगे 5 विकल्प हैं, जैसे गोले दिए जाएंगे, और पहले 4 विकल्प में जैसे ABCD होगा, क्या होगा ABC, और आपका D होगा और उत्तर से संबंधित होगा, और 5वां जो विकल्प आपको E वाला दिया जाएगा जिसमें आपका अनुत्तरित प्रश्न होगा, उससे संबंधित होगा। ठीक है, ये ध्यान रखने सभी विद्यार्थी। और बाकी यहाँ पे 4th जो दिशा निर्देश दिया गया है कि अभ्यर्थियों को OMR यानी कि उत्तर पत्रक पर संबंधित प्रश्न क्रमांक के लिए सही उत्तर निर्दिष्ट करने हेतु यहाँ पे जो ABCD का यूज़ करना है। और यहाँ पे बाकी 4 विकल्प, केवल एक ही विकल्प गोला, जैसे नीचे बॉल पॉइंट पेन से घेरा भरना है। ठीक है, एक ही विकल्प भरना है जैसे ABC में से। यदि अभ्यर्थी कोई उत्तर नहीं देना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पे 5वां विकल्प यानी कि गोला E का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, तो वो आपको करना है। ठीक है, हाँ। और अगला जो दिशा निर्देश यहाँ पे दिया गया है कि यदि विकल्पों में से कोई विकल्प जैसे गोला जो गहरा नहीं किया गया है तो उस प्रश्न के जो अंक है 1/3 भाग का जो काटा जाएगा, ये ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही खास बात यहाँ पे दी गई है। अगला है भाई यहाँ पे 10% से अधिक प्रश्नों में से किसी भी विकल्प गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं किया गया तो उसे परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। यानी कि ध्यान रखना यहाँ पे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 10% से अधिक प्रश्नों में अगर कोई विद्यार्थी कोई विकल्प मतलब अधिक गोला, मतलब यहाँ पे वो जैसे गोला भरते हो ना ओमार में, अगर आपने 10% से अधिक यहाँ पे अगर ऐसी गलती करी है तो आपको परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। से निर्देश काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे 7वां जो निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न में कोई विकल्प भरा है या नहीं, यह सुनिश्चित कर लेना है। और उम्मीदवार को 10 मिनट का जो अतिरिक्त समय आपको एग्जाम के बाद दिया जाएगा कि अगर आपने भरा है या नहीं भरा है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, अगला जो निर्देश है प्रवेश पत्र यानी कि प्रवेश पत्र, जो कि बोर्ड की वेबसाइट पर डाउनलोड करने की जो दिनांक है यथासंभव आपको सूचना कर दिया जाएगा, और बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किए जाएंगे, ये ध्यान रखना। और 9वां है परीक्षार्थियों के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर जो भ्रामक प्रचार यहाँ पे मिलता है उस पर विश्वास नहीं करना है। बोर्ड द्वारा जो जानकारी है आपकी ये इस वेबसाइट पर दी जाएगी, आपको इस पर जाके देखते रहना है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट है कि ड्रेस कोड के बारे में समय समय पर निर्देश अपडेट किए जाते हैं और बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं। तो आपको
प्रवेश पत्र में तथा प्रवेश पत्र के जारी करने कार्यक्रम के विज्ञप्ति में जो ड्रेस कोड है वो आज दिनांक तय किया जाएगा। मतलब आपको एग्ज़ाम में कौन सी ड्रेस पहनना है, क्या पहन के जाना और क्या पहन के नहीं जाना, उसको लेके आज दिनांक मतलब आने वाले दिनांकों में आपका तय कर दिया जाएगा और आपको प्रवेश पत्र के अंदर दिशा निर्देश में जारी दिया जाएगा। अतः उसके अनुसार ही ड्रेस कोड है वो उसकी पालना आवश्यक रूप से की जावे, ताकि आपको परीक्षा केंद्र पर प्रवेश हेतु कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो, ये आपके द्वारा दिया गया है। और बाकी यहाँ पे लास्ट चीज़ इनके द्वारा दी गई है कि चेतावनी दी गई है कि परीक्षा केंद्रों पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किए गए हैं और नकल कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के जासे और बहकावे में नहीं आना है आपको, ठीक है। और परीक्षा के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर अगर भ्रामक जानकारी पर आपको विचार नहीं करना है और उस पर आपको देखना ही नहीं है वो चीज़ें। वेबसाइट पे जो चीज़ें बता रहे हैं उस ऑफिशियल वेबसाइट है वही आपको यहाँ पे देखनी है, ठीक है। बाकी यहाँ पे इनके द्वारा अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपको यहाँ पे भाई 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक का जो दंड है वो और 10 वर्ष की जो सज़ा आपको यहाँ पे आजीवन कारावास आपके सज़ा के प्रावधान है और कठोर जो कानूनी कार्रवाई है वो आपके साथ होगी। इसलिए आपको जो अपना चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विभाग है उसका सपोर्ट करना है और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपको उनके नियमों की पालना करनी है, ठीक है। बाकी ये जो दिशा निर्देश है आप सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बना रहा हूँ। और वीडियो देखा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाती है। धन्यवाद।